जय गुरुदेव नाम कृष्ण सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। कोटन सूरज चांद सितारे कोटन सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले सत्य पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। परमो सूरज चांद सितारे परमो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अलस पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। खरबो सूरज चांद सितारे खरबो सूरज चांद सितारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले अगम पुरुष करता तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सखी मान उतारे नील नील सखी मान उतारे रोम रोम में करे उजाले रोम रोम में करे उजाले
तोला को परना अनादि पुरुष करता तुम तोला को परना सत्य गुरु सतराम तुम तोला को परना सत्य गुरु सतनाम तुम तोला को परना महापुरुषों की जो प्रार्थनाएं होती हैं वो सूरज को एक दिया दिखाना, अब अनेकों दीपक जला दो और उसके ऊपर में ऐसे फेरो मार तो सूरज का क्या है, कुछ नहीं। इसी तरह से कोटान कोट सूरज और चांद उसको दिया ही दिखा रहे हैं। तो जो प्रार्थना प्रियता से उनके गुणगान करती है उन्हीं शब्दों का उपयोग होता है। वैसे ये सब जो भी है अरबों और खरबों और नील नील और शशि और बाण सब ये दिया है, छोटा सा ये प्रार्थना एक तरह का दिया है, ये उसके सामने कुछ नहीं है। सूरज चांद कुछ भी नहीं, चाहे वो शंखों शंखों सूरज हो उसके एक एक में, इसलिए उसकी महिमा और तारीफ जैसा है न कोई कर सका न कर सकेगा, क्योंकि यहाँ तो करने लायक कुछ है नहीं और वहाँ तो असल में जो प्रिय शब्दों का उपयोग हो उसी से मालिक की शब्दों से याचना प्रार्थना हर तरह से की जाती है। अब इनका तो अवतार अपने दिल से कभी होता नहीं है, ये तो सत्य देश में अलग देश में अलग देश में राज देश में होता रहता है और बाकी जो है सबका है जनता। तो इनकी तो मतलब ये है कि इनकी तो जिसकी तो दिया भी नहीं है उसके सामने, इसलिए लोगों की समझ में नहीं आता। लोग समझते होंगे भाई होता ही देश ऐसा इतना बड़ा है कि उसमें खरबों खरबों वर्षों तक एक रफ्तार भागते रहो तभी पता नहीं चलेगा, एक बरस दो बरस खरबों वर्षों तक सफर करते रहो पता ही नहीं चलेगा कि कितना बड़ा। अब ये तो यहाँ उसकी उस सागर की मतलब बूंद है, उसका इतना बड़ा पसारा मालूम होता है। अब योगी ज्ञानियों ने जो किया उस स्वर्ग बैकुंठ को देखा तो उन्होंने कहा वही बात मृत्यु लोक से तो बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा। इसी तरह से जिन जिन लोगों ने जो जो अनुभव किया उन्होंने कहा इससे ये बड़ा इससे ये बड़ा, और सतलोक में जो पहुंच गए उन्होंने कहा ये कुछ नहीं, ये तो सतलोक के सागर की बूंद भी नहीं। ये वर्णन किया गया और सब महात्माओं ने इसी तरह से कहा, लेकिन यह कि प्रार्थना उन्हीं शब्दों में होती है जिससे मालिक की याद होती है और उसकी तो क्या कर सकता कोई। इसलिए ये विकार है जो काम क्रोध लोभ अहंकार पीछे पड़े, तो इंद्रियों के दरवाजे उन पर बंद 24 घंटे दौड़ता रहता है, किसी तरह से भी उसको सुख मिल जाए और सुख के लिए दौड़ता है, आनंद मिल जाए तो आनंद इंद्रियों के दरवाजों पर कैद है। जीवन आपका समाप्त हो जाए अंत में यही कहते हैं कि मन हमारा भागता रहा लेकिन हमको कहीं कुछ नहीं मिला, अब मन अंदर आ गया। तो
पहले तो इंद्रियों दरवाजों बैठ के बाहर भागता था कि चलो वहाँ देखेंगे, वहाँ ये करेंगे, वहाँ करेंगे। अब शरीर तो जा नहीं सकता, तो अंदर अंदर जल रहा, तप रहा, अंदर ऐसे जैसे बाउंडर भाग रहा है ऐसे भागता, लेकिन अब कर कुछ नहीं सकता। अब विकल्प ही विकल्प है, यानी संकल्प विकल्प करता है कुछ सकता। वैसे इंद्रियों के दरवाजों पर बैठ के जब शरीर चल गया, वहाँ चला गया तो देखा, वहाँ चला गया सुना, वहाँ चला गया खाया, ये सब कुछ है तो उसका ये होता है कि भाग करके वहाँ जाता कि साथ यहीं कहीं मिल जाए। अब भाग भी नहीं सकता, अब अंदर अंदर जैसे मतलब ये तपाई हो रही है। चलो अब ये काम को विकार है, अब उस समय में विकार भी अंदर से मिट जाते हैं। तो विकार पहले तो दूसरों को परेशान करते, अब अपने को परेशान किए हुए, क्योंकि सब अंदर विकार, काम भी उठता, क्रोध भी उठता, लोभ भी उठता, वो भी अहंकार भी, मन भागता, और इंद्रिया कुछ कर नहीं सकती। तो अंदर बहुत तकलीफ होती है। जब वो अवस्था आती है तो बहुत तकलीफ होती है, और जब थी अवस्था ठीक तो भाग करके उसको कुछ मिला नहीं। तो ये है, तो विकार धीरे धीरे इन विकारों को धीरे धीरे दूर करना चाहिए। और कैसे हो सकते हैं? चिंतन। जब आप चिंतन करोगे मालिक का, तो विकार में कर जाएगी। जब अंतर स्वरूप का ध्यान करते हो, लाभ लेते हो, रूप को याद करते हो, तो इधर से छूटता है, इधर से ये मन हटता है, इधर से उसको याद किया। इसी तरह से जब आप सुमरण करोगे, नाम और रूप को याद करोगे, फिर उसका ध्यान करोगे, यानी दृष्टि को खोलोगे, भजन करोगे, आधार मिलेगा आपको शब्द का, तो फिर इधर से पलटेगा। अब करोगे कुछ नहीं तो फिर भागता रहेगा। फिर यही भागदौड़ जब अपनी इंद्रियों के घोड़ों पर सवार होकर बंद करेगा, तो फिर अंदर पेट आपको जलाएगा। किसी बुद्धि से पूछो वो क्या क्या कहता है, क्या करता है। इसलिए साधन भजन करना चाहिए और इनको निरंतर रखना चाहिए। अब इनको ऐसा बनाना चाहिए कि जब जरूरत हो तो करो, तो आपको मतलब यह कि बेहोश नहीं करेगा। जब जरूरत हो तो काम, जब जरूरत हो तो लो, जब जरूरत हो तो लो, और जब जरूरत हो तो अहंकार। अब वो समझदारी से अपना काम ले लिया और उसके बाद तो बता। तो ये साधन भजन करने वाले कर सकते, ये दुनियादार नहीं कर सकते। जो साधन भजन करते हैं वो धीरे धीरे जब इन पर हावी हो जाते, तो जब जरूरत पड़ती तो काम, जैसे कोई आया उसको डांट दिया, तो आपने देखा कि बहुत क्रोध में डांट रहे, लेकिन वो क्रोध में नहीं डांट रहे, तो शिक्षा नहीं डांटते। आपने देखा होगा स्कूल में बच्चे पढ़ने जाते तो मास्टर को क्रोध आता है, या तो तमाचा मारेगा, नहीं तो रखा होगा कोई चीज रखी होगी, उस पर छड़ी या बैग या रूप, उसको जोर से मारेगा। क्यों मारेगा? कैसे पढ़ता नहीं, याद नहीं करता। जो इसको दिया था कि तुम ये लगा लेना हिसाब, ये जोड़ लगाना, बाकी लगाना, घटाना, इसको तो ये करके नहीं जाया, तो नाराज होते हैं, तो ये पढ़ेगा क्या? तो उनको अपनी चीज मालूम है कि हमने क्रोध किया कि इसको ज्ञान देने के लिए। अब इसी तरह से हर चीज में, अब वो बात अगर वो बच्चे से 24 घंटे नाराज हो तो पढ़ेगा क्या? प्यार भी करता है, नाराज भी हो जाएगा, प्यार भी करेगा। इसलिए मालूम होता है कि वो विद्या देना चाहता है। ऐसे ही महात्मा होते हैं, कोई जब खराब काम करने लगा तो डांटते, ऐसा मत करना, ये ठीक है, ऐसा ये मत करना, तो उसको अपना प्यार भी करते। तो वो शिक्षा के लिए कि तुमको जानकारी हो जाए कि ये तुम्हारा कर्म नहीं है, ये तुम्हारा कर्म, उसको करो, तो फिर ये है। तो ये सत्संग से ही होगा, मतलब दूसरा और कोई रास्ता नहीं है। वो कहता है कि भाई मैं पढ़ लूंगा कुछ किताब कथा बात, उससे कुछ नहीं। वो तो महात्माओं के जगह हुए सत्संग से ये रोकथाम होगी, वैसे नहीं सकते। बोलो। गुरु नाम रसायन दीना, दारिद्र हुए सब चीज। अब कहते हैं गुरु ने ऐसी दया ऐसी कृपा की कि घर पर नाम की रसायन, नाम की रसायन दी। देखो ये तुम पका लो, ये रसायन की कमाई कर लो,
ये नाम रसायन है, ये अमूलक रसायन है और सब रसों का रस है। तो गुरु ने ऐसी कृपा दया की कि नाम की रसायन का भेद उन्होंने युक्ति दे दी, फिर कमाई की। तो प्रेमिक पुरुष कहते हैं कि भाई सब ये दरिद्रता जो मन से, चित्त से, बुद्धि से जो दर्द बने हुए थे कि हम गरीब है, अब ये तो गरीब जो बात होता है उससे ऐसा हो जाता है, उसके सामने अमीर है ही नहीं। तो महात्मा जंगल में रहते तो उनके पास कोई बादशाह होती है तो रहते, लेकिन उनके पास अमूलक थी, वो बादशाह से भी बड़ी बादशाह कोई कुछ नहीं। तो कहते गुरु ने कृपा की कि नाम के रसायन की कमाई करवा दी, और जब कमाई की तो सब दर्द सब चले, क्योंकि सब क्षीण हो गए। जो उत्पाद करते थे, काम, क्रोध, लोभ, वो ये अहंकार, ममता, वो ये सब जो करते थे, परेशान मन भागता था। और रसायन में, क्योंकि रसायन रस है, रसायन का कहते हैं रस, उसमें अमृत है, नाम में सब में अमृत है। अब वो पीने को मिल गया, सब चुप हो गए और सब हरे भरे हो गए, क्योंकि उसी की वजह से तो वो सूखे, हरे भरे नहीं है। जब तक उनको नाम रसायन मिले तब तक है, शरीर में रहने वाले कोई हरे भरे होंगे ही। तो कहते ऐसी कृपा दया की कि नाम की रसायन मिली और सब दरिद्र चला गया। बोलो। सुख रास मिली घट अंतर, दोने सब जगह सुने सब जगह। कहते हैं कि सुखी रास, सुख का रास्ता, कहते हैं सुख का रास्ता यानी सुख का ढेर। कहते हैं कहाँ मिला, घाट हो गया, ये दोनों आंखों के घाट पर। कहते हैं गुरु ने ऐसी कृपा कहा कि तुम यहाँ बैठ के कमाई करो, आंख से कान से कमाई करो, तो रसायन तैयार हो गया। अब वो कहते हैं कि भाई घाट पर बैठ गए, रास्ता मिल गया, राशि कहते हैं ढेर को, देहातों में नहीं कहते कि रास तैयार हो गई, यानी गेहूँ है, अनाज है, चना, रास तैयार हो गई, लगी हुई रास, तो ढेर है, अनाज का ढेर लगा हुआ। ऐसे ही कहते हैं कि नाम रसायन का ढेर लगा। अब घाट पर बैठ करके तो कहते शब्द खुल गया, नाम खुल गया, शब्द सुनाई देने लगा, नाम सुनाई देने लगा। उसी को नाम कहते हैं, उसी को शब्द कहते हैं, उसी को आवाज कहते हैं। अब वो तो समझ तरह की भाषा का जो होता है, जब जैसे भाषा का चलन हो गया, जब नाम का चलन था तो नाम, और जब शब्द का चलन, जब शब्द हो गया, और कोई बात आवाज का होगा तो आवाज हो जाएगी, लेकिन मतलब सबका एक ही है कि मतलब घाट पर बैठ करके और फिर शब्द सुनने लगे। बोलो। सुख सागर गोता मारा, भव सागर त्यागा सागर। ये तीन लोग का जो रगड़ा झगड़ा जब से आया तब से पड़ा हुआ, कहते हैं इसके पड़े चले गए भव सागर से, यहाँ से भी निकल गए और अन्य नदी सर्वदा कुंड से भी पार गए, सूचक लोग, ईश्वर के लोग से पार चले। कहते जो सुख का सागर था, सागर कहते था अपार, उसको कहते उसमें गोता, उसी में जाकर के डूब गए। गोता कहते हैं डूबना, यानी वही गोता मार गया, यानी पानी के नीचे चला गया उसमें। तो कहते हैं कि वो तो शब्द का अमृत का सागर है, कहते हैं उसमें गोता मार गया, और गोते उसी रूप में हो गए सागर में। भवसागर से पार जाकर के मिलेगा, और भवसागर के अंदर, तो भवसागर ये जहाँ से जलम और वरम की गांठ बंधी हुई है वही से भवसागर। तो जहाँ से कारण बीज पड़ा वही से गांठ पड़ गई स्पर्श के साथ, फिर उसके बाद मतलब ये सूचम भी, लिंग भी जी स्थूल हो गया, आप सूरत इसमें फंसे। तो दया गुरु की कृपा हुई कि उन्होंने घाट दिया, और घाट पर बैठा के रसायन की कमाई करवाई, यानी शब्द की कमाई नाम की, और फिर उसमें जो मिला अमृत पीने को, बलवान हो गई थोड़ा। अब वो चलती है, अब वो रास्ता मिल गया चलने का, तो सूरज चल रही है तो कहे भवसागर पार, सागर में गोता मारा जहाँ अथाह सागर, वहाँ दुख का नाम ना सुनसान नहीं। बोलो।
दोने नाम मिले जहाँ मोती, सूरत अवलरिया पोती। कहते हैं भाई जब सागर में गई तो वहाँ क्या सागर में कहते हैं मोती, शब्दों के शब्द के आवाजों के रहते हैं। कहता उसका गले में बना के हाथ। अब ये तो अंदाजा करो कि सूरत में वहां जाकर के कितना उसमें प्रकाश होगा। मोती शब्दों को कहते हो, ये मोती नहीं। ये जो सीपी में पैदा होते हैं समुद्र में, ये मोती नहीं, वो तो शब्दों का प्रतीक है। जो गल में माला पड़ेगी शब्द पड़ेगी तो कितना आनंदित, कितना सुख मिलेगा। अब ये तो सब सतलोकी में होकर के होगा, बीच में नहीं। बीच में ये नहीं हो सकता। वो सती लोक में अपने लोग सब सतलोक से आए, वहीं से अवतार हुआ और सागर में जाते बोलो। श्रृंगार किया सुर पे अपना, पति मिला छोड़ जग सुख। कहते भाई वो श्रृंगार जब सच्चा पति प्रीतम मिल जाता है तो सूरत श्रृंगार करती है, यानी उसको ले जाती है। श्रृंगार का मतलब है कि अपने पति को ले जाना। यहाँ देवियाँ श्रृंगार करती है अच्छे से करके, औरों खुश करने के लिए नहीं, अपने पति को ले जाना। ऐसे ही सूरत वहाँ श्रृंगार करती है और पति कहते हैं मिला पति, वो दीदार उसका दर्शन हुआ। और वहाँ तो सबसे उसका क्या पारा बात, और सब उसकी मतलब श्रृंगार करके तब पति को ले जाती है। कितना आनंदित होता है। कहते मिल गया, सच्चा पति मिल गया। बीच में सब बने हुए, अब आप किसी को पति बना लो, चाहे स्वर्ग में बना लो, चाहे देवी को, चाहे देवता को, चाहे इस लकड़ी को बनाओ, चाहे दीवार को बनाओ। बोलते कितने न जाने के कारण किसको दुश्मन, हमारा यही पति, यही पिता हमारा, यही स्वामी है। लेकिन सच्चा स्वामी तो वही मिलेगा। तो सूरत में पूरा श्रृंगार सब सुनते करती श्रृंगार, अपने वालिद को सब ले जाती है। बोलो अनाद धोने अज पाजपना, सुन सुन इस तन से हटना। कहने मतलब एक जाप होता है, अटपा जाप होता है। कहते हैं जब अटपा जाप शुरू होता है 24 घंटे 24 घंटे चलता है, यानी आवाज 24 घंटे होती है, हर वक्त कभी बंद नहीं होती है। तो कहते हैं कि उस आवाज को सुन करके, उस शब्द को सुन करके इस तन से अलग हो जाती है। हर वक्त आवाज आती है। और जिनकी आवाजें नीचे की खुल जाती है, नीचे की आवाजें आने लगती हैं, उनको हर वक्त आवाज आती है। तो ऊपर की आवाज नीचे की आने लगती है। लेकिन जब कोई उस पर गंदगी सूरत पर अंतःकरण पर आएगी तो कम हो जाएगी, क्योंकि गंदगी के देश में रहे। और ऊपर से जब धार जो से जुड़ोगे तो जो गंदगी आती है वो छड़ भी नहीं लगते साफ करने में। गंदगी आएगी लेकिन उनको छड़ भी नहीं लगते साफ करने, ऐसी तेज धार है शब्द की, उसको कुछ नहीं छोड़ते। कहते हैं अटपा जाप, हर बार हो जाता है, तो उसके साथ लगी रहती है, उल्टी रहती है, उलट जाती है ऊपर, हर वक्त सुनती रहती है। देखने को तो इधर है लेकिन उल्टी हुई है। अब ये उलटना जब सीखने को, जब समझने को आता है, जब साधन करेगा, कहेगा कि हाँ मैं उलट गया, बता उलट के तो क्या देखता है, क्या सुनता है, तब वो बताता है। जब तक उल्टेगा नहीं तब तक मतलब कुछ कह नहीं पाता, तब तक वो गिरेगा, देखेगा, गिरेगा। उलट के देखने में चीज आती है। और वैसे आप जब तक उल्टोगे तब तक इधर फिर उधर फिर इधर, ये आप करते रहोगे तो इधर का बोझा लगता जाता है, उसको साफ करो। इसलिए कहते हैं कि भाई शब्द की ऐसी गहरी कमाई करो, उसके साथ में लय हो जाओ, सुनते सुनते मिल जाओ, शब्द अपने आप खींच लेगा। सूरत पर जितना भी उस पर पर्दे का खोल होगा उतर के, और जितना उसको आवाज खींचनी है जहाँ की, वो ऊपर से खींच लेगा। अब उसमें ले जाएगा जो उसकी लिंग शरीर है, तो लिंग आवाज को उसको यहीं से उसको भी छुड़ाना, तो उसमें लय हो जाओ तो लिंग शरीर भी छूट जाएगा। ऐसे ही छूटता है। तो सुख के सागर में गई और गुरु महाराज ने कितनी कृपा दया की, और उन्हीं की प्रशंसा कर रही है। ये किसने पहुंचा है? गुरु ने पहुंचा है। अगर वो सुख का घट का
भेद न देता और हमको सुख समूह न मिलता, उस नाम की राशि नहीं मिलती तो हम घर कहते हैं। हमको सब बताया, सब चिन्ह बताए, रास्ते के सब ले चले और ले जाके पूछा। ये गुरु के ही गुणान बात है। और ऐसे बच्चे किताबें तो लिख गया उसको आप पढ़ते रहिए, अरे गुरु तो हमेशा आते रहेंगे, वो तो आते रहते हैं, एक जाएगा दूसरा आ जाएगा, जानने वाला दूसरा आएगा। अब वो किताबें रखी रह जाएगी, उससे आप कोई लाभ नहीं उठा सकते, तब दूसरा आ जाएगा। इसीलिए हर जगह पर, हर किताब में महापुरुष ने लिखा है कि गुरु की अपने वक्त में खोज करना, और जब गुरु मिल जाए तो कमाई कर लो। बताने वाला जब मिल जाए तो कमाई, और नहीं बताने वाला तो उसकी खोज करो। इसलिए किताबों से मेरा साफ साफ लिख गया कि किताबों से कुछ नहीं मिलेगा। किताबें तो हमारी बनाई, और इसलिए बनाई है, उसमें सब राज इसलिए लिखा कि जाओ गुरु के पास पूछो, जब रास्ता बताएगा तो ये जो हमने देखा वो तुमको भी देखने को मिलेगा। लेकिन अब ये बेचारे क्या करें, अब उनकी समझ में तो कुछ आता नहीं। जब नहीं समझ में आता तो वो भी भटक जाता, वो भी खोज नहीं करते। जब हमारे पास तो महात्मा की किताब है तो बस हो जाएगा, तो किताब ही किताब लिया रहो, कमाई कुछ नहीं। घाट पर बैठ करके नाम की राशि, नाम का धन उनको नहीं मिलेगा। जो सुख समूह कर दे और घर में ले जाके पहुंचा दे, वो नहीं होगा। इसीलिए किताबों में सब लिख करके जाते हैं कि भाई आगे कोई ना, जब जिनको मिल जाए कमाई करते हो, उनको खोजने की जरूरत नहीं, वो कमाई करो। वो तो मतलब है कि अभ्यास करो, भजन करो, वो कमाई करो। लेकिन जिसको नहीं मिले उसको ढूंढना है, किताबों से कुछ नहीं मिलेगा। किसी महात्मा की किताब वो नहीं, किताबें तो सहायक जब होगी जब गुरु मिल जाएंगे, और जब कमाई करने लोगे फिर सहायता करेंगे, तब सहायता करती है कि नहीं ये ठीक कहा और ये ठीक है और इसमें ये चीज है तो इसमें ये है, तो आपको मदद मिलती है, बल मिलता है आपको। फिर आपका मन बुद्धि कहीं बैठ के नहीं जाते, लग जाते हैं आपके। नहीं तो शंका हो जाए तो मतलब खत्म हो गया, करा कराया गया और जब आया शंका और अहंकार तो सब खत्म हो गया, कुछ नहीं रह जाता। इसलिए दीनता सदा धारण करना चाहिए हमेशा। जब दीन रहोगे तो मतलब यह है कि कोई चीज गायब नहीं होगी, आपके पास रहेगी। और जो अहंकार है होगा तो जैसे कि तैसे हो गए। इसलिए दीनता का पाठ है इस रास्ते में, कि जितने छोटे बन जाओ उतने बढ़ जाओ। अब मिट्टी हम लोग रोज चलते हैं, रोज इसको कुचलते हैं, इसकी कोई कदर कुचलते। लेकिन हवा ने इसको उड़ाया तो इस मिट्टी का क्या काम था, हवा को बचा कर दिया और हवा ऊपर लेकर के गई, और वहां से फिर नीचे गिरी तो बड़े बड़े राजाओं के सीटों में, मुक्तों में जाकर के गिरती है, पगड़ियों में सिर में गिरती आकर के। जो इतनी नीची गति थी इतनी उसको ऊंची गति मिली, लेकिन कब मिली कि जितने उठाया था उसी को पहले नष्ट किया, उसी को नष्ट कर दिया। अरे भाई जिसका तन है आपको किराए पर दिया है और उसको उसके मकान में बैठ के कहो कुछ नहीं है, यही तो जानने की चीज है। यही तो आपको समझना है कि भाई किराए का मकान है, ये उसका कुछ नहीं और इसको छोड़ रहा है। ये अगर समझा हो तो काम बन जाता है। इसी को नहीं समझते हैं तभी तो और मोह तभी आसक्ति व्याप्ति रहती है 24 घंटे काम करती है। और समझ जाओ किराए का मकान है, उसने काम करने के लिए दिया, ये महात्मा ही क्या समझ में आएगा कि अपना काम करो। और ये काम ये है कि जो बताया जाए नाम निशान कमाई के लिए उसकी कमाई करो, ये है असल। नहीं तो इसको नहीं समझोगे तो कैसे रहोगे। कामादिक मन से तजना गुरु शब्द माही। अब वो कहते हैं कि भाई देखो कामादिक आदि जितने भी काम लोग हो ये तो मन से छोड़ो, और गुरु ने जो शब्द बताया, जो नाम बताया उसकी कमाई कर लो। अब वो नीचे भी कहते, नीचे भी कहते, ऊपर भी ले जाते, घर में भी पहुंचा दिया। लेकिन आपको उपदेश करते कि देखो भाई कामादिक से बचना, ये तुमको गिरा देंगे, इससे बचना। और जो गुरु ने घाट पर नाम बताया उसकी कमाई करो तो इनका बल इनका छीन हो जाए, तो ये फिर तुमको तंग नहीं करेंगे। नहीं तो बार बार गिराएंगे उठाएंगे। बोलो नव द्वारा लगा फटने गई लगी नींद भूख सब। हम कहते
कहते हैं कि जब नपता द्वारा आकाश, जब अंदर का आकाश जब फाटा सीधा आकाश फटने लगता है तो नींद उठने लगती है। तो लोग कहते हैं कभी कभी कि हमारी नींद खत्म, क्या जा कोई जरूरी थोड़ी सोना। अरे नींद तो एक आदत है, यानी जब से जुग जुग से चले हो तो पशु पंछी और सभी जीव जनता दिन में रहे तो तब से होते आए।